अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसकी कॉम्पोजिशन। डेंटल मटेरियल्स में जो है ना, वो कॉम्पोजिशन के साथ ही जो है वो अमेलगम की जो है वो क्लासिफिकेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया गया है। लेकिन हम अभी सिर्फ कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसका सेटिंग रिएक्शन पढ़ाऊंगी, क्योंकि पहले तो बच्चे क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको जो है वो सेटिंग रिएक्शन मुश्किल लग रहा होता है। तो अगर आपने पहले सेटिंग रिएक्शन पढ़ लिया तो उसके बाद आपके लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिलहाल अभी हम चलते हैं कॉम्पोजिशन में। तो कॉम्पोजिशन में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास क्या होता है, एक पाउडर एलॉय होता है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो लिक्विड मरकरी होता है। तो पाउडर एलॉय में हमारे पास सिल्वर और टिन तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। क्यों अच्छी क्वांटिटी में होता है? क्योंकि इनका जो मेटालिक बॉन्ड होता है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये हमारे पास अमेलगमेशन रिएक्शन भी मरकरी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। लेकिन अब हमारे पास जो रीसेंट अमेलगम्स आ रहे हैं उसमें कॉपर की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास होती है। क्यों कॉपर की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा होती है वो इंशाल्लाह अभी हम आगे नेक्स्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास बच्चों जिंक भी होता है। अब जिंक हमारे पास क्यों होता है? क्योंकि जिंक का जो हमारे पास रोल होता है ना बच्चों, वो एज अ स्कैवेंजर का रोल होता है। अब स्कैवेंजर अगर मैं आपको बताऊं तो स्कैवेंजर हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे पास जितनी भी जंक होता है हमारे पास, या आप कचरा कह लें, उसको सारा समेटना होता है या उसको बस लेके कहीं चले जाना होता है। जो भी कचरा होगा, जो भी जंक होगा, ठीक है, उसको बस वो लेकर कहीं चला जाएगा। तो आप इसे जहन में कर लें कि जिंक हमारे पास होगा स्कैवेंजर। तो जिंक का रोल स्कैवेंजर के तौर पर कैसे होगा, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बच्चों। ये जो हमारे पास पाउडर एलॉय होता है, ये ऐसे तो नहीं बन जाता कि अगर ये हमारे पास एक मेटल है और ये हमारे पास एक मेटल है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, टिन, और ये हमारे पास आ गया सिल्वर। अब इसको पाउडर बनाने के लिए दोनों मेटल अंदर डाल दिए, ऐसे तो नहीं होगा। ये कैसे होता है कि जो हमारे पास मेटल्स हैं उनको पहले एक साथ जो है वो मेल्ट किया जाता है। सारे मेटल्स एक साथ पिघलाए जाएंगे, ठीक है। जब ये मोल्डन फॉर्म में आते हैं तो इनको हार्ड करके फिर इनको पाउडर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो हाई हीट पे जो है ये सारे के सारे मेटल्स जो है वो पिघलाए जाते हैं, ठीक है। तो जब इनको बहुत ज़्यादा हीट मिल रही होती है ना बच्चों, तो क्या होता है कि इन मेटल्स के अंदर ना, जैसे ये हमारे पास आ गया टिन, ये हमारे पास आ गया सिल्वर, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया कॉपर। तो इनके अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है। और जब इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो है वो हमारे पास चेंजिंग्स हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियस ही बात है ये हमारे पास आगे सही से अमेलगमेशन रिएक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम जो है जिंक डालते हैं कि जब हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन हो रही होती है और ऑक्सीजन बन रहा होता है, तो ये जिंक क्या करता है, ये इस ऑक्सीजन को जो है वो पकड़ लेता है, ठीक है, और ख़ुद इसके साथ मिलकर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो कर लेता है। और जब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद इन दी एंड क्या होता है, जब हमारे पास सारे मेटल्स जो हैं वो हमारे पास कम्प्लीटली मेल्ट होते हैं, तो ये एज अ स्लैग फॉर्म कर लेता है उनकी सरफेस के ऊपर, जो हम इजीली बाद पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यानी जिंक ऑक्साइड जो है वो हमारे पास इन दी एंड हमें रिमूव करना होता है। तो यानी ये समझ लें कि अब ऑक्सीजन एक कचरा है, ठीक है, जिसको जिंक ने जो है वो रिमूव करना है, इसलिए एज अ स्कैवेंजर जो है वो हमारे पास ऐड करता है। इसके अलावा बच्चों और भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंडियम, पैलेडियम, ये भी हमारे पास जो है वो हम डालते हैं। अच्छा, जिंक का जो है वो पहले हम इसलिए डालते थे क्योंकि एज अ स्कैवेंजर रोल जो है वो इसका होता था, बट अब हमें जिंक की जो है वो और भी ज़्यादा फायदे नज़र आते हैं, तो इसलिए जिंक भी जो है वो अब थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला जाता है, ठीक है। यानी कैसे कि जिंक को देखा गया था कि वो हमारे पास जो है हमारे रेस्टोरेशन की जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इम्प्रूव करता है। सही है। तो ये हम आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बहरहाल आपको ये लास्ट में पता होना चाहिए कि अगर जो मेटल डल रहा है पाउडर के अंदर तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है या वो किस वजह से जो है वो डल रहा है। फिलहाल अभी सेकेंड ईयर तक आपको ये स्कैवेंजर वाली बात पता होनी चाहिए लाजमी, और कॉपर भी क्यों डलता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे जब हम सेटिंग रिएक्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कॉपर भी हम क्यों डाल रहे होते हैं।